इन अपनी पाठशाला के बच्चों को जो सुबह, दोपहर को, शाम को 3 समय जो लगातार दूध की सप्लाई की जाती है, यानी दूध पिलाया जाता है, वो पिलाने वाली टीम आप सबके सामने है। टीम राज परिवार लक्ष्मणगढ़ है। राज परिवार लक्ष्मणगढ़ की ये पूरी टीम, अभी तो आधे से ज़्यादा साथी हैं, ये तो शेष रह गए। काफ़ी बड़ी टीम है और लगातार पिछले कई महीनों से ये दूध की सेवा दे रही है। बच्चे इतने निहाल हो गए, इतने तंदुरुस्त हो गए। वास्तव में अगर ये दूध नहीं मिलता, बच्चों के तो स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता। पहले नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। पहले तो आपके आने से पहले बच्चों के दूध की सप्लाई नहीं थी, क्योंकि पूर्ति नहीं हो रही थी, कि खाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था। लेकिन जब से आप जुड़े हो, तब से बच्चों का अब यानी सुबह का नाश्ते में भी 13 किलो दूध सुबह नाश्ते में लगता है और 13 किलो शाम को नाश्ते में लगता है। तो 26 किलो दूध तो नाश्ते का हो गया। 20 किलो दूध शाम को खाने में लगता है। यूँ करके इतना, यानी इसका कॉस्ट अपन जोड़े ने तो 60,000 रुपये हो गए। लेकिन आप राज परिवार 41,000 रुपये हर महीने पिछले कई महीनों से लगातार सेवा देता आ रहा है। मैं तो ये मानूँ, क्योंकि आप अगर पहले नहीं करते तो ये बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। आज जो बच्चे दूध पी रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं देखा सुबह, और आपने भी खूब सारे बच्चों के साथ खेला है। मैं भी सुबह इनके साथ दौड़ा हूँ, खेला हूँ, ग्राउंड में गया हूँ, देखा हूँ। तो भाग दौड़ में भी इम्प्रूवमेंट है, खेलने में भी सारे तंदुरुस्त हो रहे हैं और दूध मिलने से बेनिफिट भी हो रहा है। दूध के साथ में अंकुरित अनाज भी बच्चों को दे रहे हैं ताकि और फ़ायदा रहे। शाम को मिठाई की जगह बच्चों को गुड़ की कांकरी दे रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ खिला रहे हैं, ताकि मिठाई है ना वो तो ख़राब होती है, लेकिन गुड़ सेहत के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है। तो मैं आप भाइयों को पहले तो सबसे पहले गर्व महसूस करूँगा कि मेरे साथ ऐसे मेरे भाई जो मेरे आसपास ही थे और इतने एक टीम बना करके यहाँ पर आए। अपने एक छोटे भाई की याद में 1,51,000 अपनी पाठशाला में पहले निर्माण में भी दे चुके हैं। उसके अलावा 41,000 रुपये हर महीने देना दूध के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं गर्व करता हूँ ऐसे भाइयों पर, मेरा वंदन है, नमन है ऐसे भाइयों को। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने 2 उद्गार बताएं। बिल्कुल भाई साहब, आपने जो आज इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया कि अब बढ़ा चढ़ा के नहीं है सुनील जी, ये वाकई में हकीकत है। मैंने हकीकत कही है। आपके आने से पहले बच्चों, आप बताओ, आपके सर के आने से पहले आपको दूध शाम को मिलता था? नहीं मिलता था। सिर्फ सब्जी रोटी ही अपने अलाउ थी। दिन में छाछ भी अपन कभी कभी ले पाते थे, लेकिन ना अपने पास व्यवस्था इतनी थी, जितनी व्यवस्था थी उतनी उसी हिसाब से करते पा रहे थे। लेकिन सरों का जुड़ाव हुआ, उसके बाद से लगातार दूध मिलने लगा। और अब आपको सुबह दूध मिला था? शाम को दूध मिला? और अब नाइट को भी मिलेगा। तो लगातार ये तीनों टाइम दूध मिल रहा है ना, इसमें आप भाइयों की देन है। आप भाइयों को ये माने या ना माने, मैं तो कहूँगा कि ये आप ही की देन है। सर क्या है, हम तो माध्यम हैं, देने वाला तो कोई बालाजी महाराज की कृपा है, तो वहीं से आ रहा है। नहीं, वो सब वो महाराज सारे आपके भीतर हैं। सारे महाराज, सारी महारानी और हम दे रहे हैं, सारे देवी देवता सब आपके भीतर हैं, हम सब के भीतर हैं। हम तो यही मानते हैं साहब। हम पहली बार आए, हमें अच्छा लगा तब हम दे रहे हैं। अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो नहीं देते ना भाई। हम और भी जगह जाते हैं। यहाँ आने के बाद में, ये जो बच्चों को देखने के बाद में, फिर जो आपकी जो मेहनत है और जो व्यवस्था और जो है ना, उसको देखकर ही सारी प्रभावित हुई है। यहाँ की व्यवस्था पारदर्शिता थी, तो हमें पैसे देने में कोई हर्ज नहीं हुआ है। ऐसे लगा नहीं कि हम गलत जगह दे रहे हैं, तब दे रहे हैं, वरना नहीं देते कोई भी। नहीं, ये तो देखो होता ही है कि पात्र जगह मिलती है और देना भी वहीं से ये। मैं तो ये कहता हूँ, पहली पात्रता तलाशो। अच्छे से 2 रुपया देने से पहले 100 बार सोचो कि मेरा पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। पूर्णतः यूँ वेरीफाई हो जाए कि वाकई में यार मेरा पैसा पात्र जगह लग रहा है, तो पैसे को लगाना ही चाहिए। ये हर धर्म में, हर संप्रदाय में ये कि लिखा हुआ भी है कि आप अपनी आमदनी का इतना हिस्सा तो समाज के ऐसे वर्ग के लिए लगाइए ही लगाइए। नहीं तो आपने भी कसौटी कम नहीं दी। हमने 10 साल देखा आपको भाई, डायरेक्ट तो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका ये देखा है हमने। 10 साल हमने देखने के बाद विश्वास हुआ कि वहाँ जाकर देखते हैं। फिर यहाँ अगर देखा तो जैसा सोशल मीडिया पे मिला वहाँ ऐसा था, इसलिए उससे प्रभावित हो। नहीं, अपनी कथनी और करनी है ना। हम चाहते हैं कि दोनों एक रहे हैं अपनी। ये नहीं है कि अपन सोशल मीडिया पर अलग तरीके से दिखें, फील्ड में अपन अलग तरीके से दिखें। नहीं, ये बच्चों को भी ये सिखाते हैं, भीतर और बाहर से एक रहो, समान रहो। आप जैसे भी हो, आप सच्चे हो, झूठे हो, रहो बराबर। अगर झूठे हो तो भी कम से कम पता चल जाए कि यार ये झूठा आदमी है, कम से कम उससे बचाव हो जाए। अब बाहर से सच्चा दिखे और भीतर से झूठा दिखे, वो आदमी विश्वसनीय नहीं होता और कुछ भी कर सकता है वो। मैं कह रहा हूँ, जो भी हैं अपन जैसे भी हैं,
अपने भीतर और बराबर दिखने चाहिए। अच्छाई Surprise हमेशा देगा। अच्छाई को ही जन्म देगी, हाँ। निश्चित ही देगी साहब, ये प्रकृति का नियम है। तो धन्यवाद करेंगे सब साथियों का भी, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए दूर दूर से बैठे साथी लगातार इन बच्चों की एजुकेशन में, इसकी पाठशाला के निर्माण में, बच्चों के दूध में, खान पान में हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। आप सब भाइयों को मेरा बहुत ही बहुत आभार है, हृदय से नमन है, वंदन है। जय हिंद, गर्व, थैंक यू, धन्यवाद।